अब आपको बताते हैं किस मामले में जियाउर रहमान बर्क पर क्या कुछ एक्शन हुआ। हिंसा के मामले की बात करें तो क्या कार्रवाई हुई है यह हमने आपको बता दिया, लेकिन बिजली चोरी और अवैध निर्माण मामले में क्या हुआ है यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यह आप जान लीजिए, बर्क के दीपा सराय वाले घर में मीटर में छेड़खानी का सबूत मिला था। 2 कनेक्शंस में अनियमितता मिली थी, गड़बड़ी मिली थी और उसके बाद कनेक्शन को काट दिया गया और लगभग 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले ही तो ये देखिए, मीटर में जो छेड़खानी की गई वो हमने आपको बताया। और अवैध निर्माण जो दीपा सराय वाला घर है उसको लेकर क्या है, यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन किया गया। यह कहा गया है जो सांसद का घर है इसके निर्माण कार्य में ये तमाम जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया। बुलडोजर एक्शन की आशंका है जियाउर रहमान बर्क के इस घर पर जिसका निर्माण कार्य किया जा रहा था। और बिजली चोरी वाले मामले पर क्या हुआ, जो आरोप लगा इसमें कनेक्शन को काटा और 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो इस तरह से ना सिर्फ हिंसा यानी 24 नवंबर 2024 को जो हुआ इस पूरे मामले में घिरते हुए फंसते हुए नजर आ रहे हैं जियाउर रहमान बर्क, बल्कि साथ साथ बिजली चोरी और अवैध निर्माण को लेकर भी लगातार उन पर शिकंजा। इन सब के बीच आप सुनिए कि संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर एक्शन को लेकर अपडेट क्या है। बनाई गई थी क्योंकि उनके द्वारा 2 बिंदु उठाए गए थे। एक तो ये था कि यह हमारे नाम पर नहीं है मकान, दूसरा बिंदु ये था कि ये नौ निर्माण नहीं है। तो ये दोनों पर ही हमने संबंधित जेई से और अधिशासी अधिकारी संबल से रिपोर्ट मंगा ली थी। उसके बाद उनको पर्याप्त अवसर दिया गया कि आप फिर इस पे आपको कोई अपना साक्ष्य देना हो या पक्ष प्रस्तुत करना हो तो आप कीजिए, लेकिन पर्याप्त अवसर देने के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। तो उसके बाद से फिर ये टीम गठित की गई है। और चलिए सीधा रुख करते हैं पुनीत शर्मा का, हमारे साथ हमारे संवाददाता संभल से लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, हमने दिखाया ना सिर्फ हिंसा का मामला बल्कि चाहे वो मीटर का कनेक्शन हो बिजली का या फिर इसके अलावा अवैध निर्माण की बात हो, लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी है। लेकिन अब जिस तरह से नोटिस सर्व कर दिया गया है, दिल्ली में गई है पुलिस और वहां पर खुद जियाउर रहमान बर्क ने वो नोटिस लिया है, इसके बाद मुश्किलें और कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। संभल के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क की जो मुसीबत है वो 24 नवंबर 2024 के दिन से उसी समय शुरू हो गई थी जब संभल में हिंसा हुई, क्योंकि इस पूरे मामले में जो पहली एफआईआर दर्ज की उसमें जियाउर रहमान बर्क का नाम बाकायदा पहले नंबर पे था और नामजद रिपोर्ट उनके खिलाफ की गई थी। तभी से ये लग रहा था कि जो जियाउर रहमान बर्क है उनको पुलिस घेर सकती है, उनसे पूछताछ करेगी और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन कल एसआईटी की जो टीम है उसके 3 सदस्य इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर वो लोग संभल से दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली के जो वेस्टर्न कोर्ट है वहां के कमरा नंबर 39 में जियाउर रहमान बर्क रुके हुए हैं। देर रात लगभग 11:15 बजे के आसपास पुलिस की टीम पहुंची और लगभग 20 से 25 मिनट वो लोग अंदर रहे। बातचीत हुई बर्क से पुलिस की और उसके बाद उनको बीएनएस की धारा 39B के तहत नोटिस थमाया गया और 8 अप्रैल को पुलिस पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। हालांकि बर्क कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है और कानून का पूरा सम्मान कर रहे हैं और वो जो जांच है उसमें सहयोग भी जरूर करेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस के पास ऐसे कौन से खास बिल्कुल हमने सुना पुनीत, जो कि जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया कि देखिए मैं सांसद हूं, जिम्मेदार नागरिक हूं और मैं पूरा सहयोग करूंगा इस पूछताछ में जो कि 8 अप्रैल को बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पुनीत।